नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपके सामने दो प्रश्नावली जो अपनी चल रही थी उसके अपने 6 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में। तो अब अपने कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है अपना कि 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है, तो उन गुणजों को ज्ञात करो। यानी गुणज का मतलब 8 के मल्टीपल यानी 8 का पड़ा। तो वो कहता है अपने देखेंगे कि मानेंगे किस प्रकार तीन गुणज किस प्रकार मानेंगे अपने इसके। तो देखो 8 का पढ़ा ही अपने लिखे 8 का 8 8 दूनी 16 8 की 24 8 का 32 आता है। यानी 8 8 प्लस 8 8 प्लस 16 यानी हर बार 8 जोड़ने पर आगे वाली संख्या आती है। इसका मतलब यदि अपने इस 8 को x मान ले 8 के गुणज को, तो इसका मतलब अपने पास क्या बन जाएंगे, ये है 8 के गुणज। तो तीन लगातार गुणज की बात कर रहे हैं तो अपने ये तीन गुणज ले लेंगे x x प्लस 8 और x प्लस 16। तो हमने ये तीन गुणज मान लिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, गुणजों का योग। क्वेश्चन कह रहा है गुणजों का योग, तो अपने तीनों गुणजों को जोड़ देंगे। पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज, तीनों को जोड़ दिया, बराबर क्या लिख दिया 888। अब इसको जोड़ा 1x 2x और 1 3x, 16 और 8 24, बराबर 888 बढ़ाई है। 24 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे 2.1 की प्रश्नावली के तरीके से, तो -24 कर दिया, कितना बच गया 864। अब 3x के साथ में 3 गुणा में भाग में चला जाएगा, काट दिया 288, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 288। यानी पहला गुणज आ गया अपना। अब दूसरा गुणज ज्ञात करेंगे तो उसमें 8 जोड़ना पड़ेगा। 288 में 8 जोड़ दिया 296, और उसके बाद तीसरा गुणज 16 जोड़ने पर आएगा, यानी 288 के अंदर 16 जोड़ देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 304। तो ये हमारे पास तीन है गुणज। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें 2 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। यानी क्या कहता है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। लगातार पूर्णांक की बात कर रहा है, बढ़ते क्रम की बात कर रहा है, और जो पूर्णांक होंगे उनको 2 3 और 4 से गुणा करना है, और उसके बाद क्या करना है, उनका जोड़ करना है। तो सबसे पहले हमें मानेंगे कि तीन लगातार पूर्णांक, पूर्णांक मतलब एक एक जोड़ने पर संख्या रेखा पे आपने देखा था कि बाएं से यदि दाएं तरफ जाते हैं तो बढ़ती संख्या आती है और एक एक जोड़ने पर प्राप्त होती है। तो इसका मतलब पूर्णांकों को क्या करेंगे, एक को x मान लिया, दूसरे को x प्लस 1 उसमें एक जोड़ने पर मिला, और आगे वाला पूर्णांक मिलेगा उसमें फिर एक जोड़ने पर, यानी x प्लस 1 के अंदर फिर एक जोड़ेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। तो ये हमारे तीन पूर्णांक रहेंगे। अब इनको क्या करना है, 2 से 3 से और 4 से लगातार गुणा करना है। यानी इसको 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से गुणा करके उनका जोड़ करना है। उनको गुणा किया और फिर उसका जोड़ कर दिया, और बराबर कितना दे रहा है वो 74 प्राप्त होता है, बराबर 74 लिख दिया। अब इनको ब्रैकेट हटा देंगे, हल कर लेंगे। 2x पड़ा है, 3 को अंदर गुणा किया 3x, और 3 को 1 को गुणा किया 3, 4 को 1 से गुणा किया 4x, और 4 को 2 से गुणा किया 8, बराबर 74 पड़ा है। अब देखो 4x 3x और 2x, टोटल 9x हो गए। 3 और 8 11, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 74 में से 11 घटा देंगे, 63 बच गया। x के साथ में 2 गुणा में भाग में चला गया, काट देंगे, कितना आ गया 7। यानी x की वैल्यू आ गई अपने पास 7, यानी पहला पूर्णांक 7 आ गया। दूसरा कब आएगा 7 प्लस 1 यानी 8, और तीसरा कब आएगा 7 प्लस 2 यानी 9। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर के तीन पूर्णांक जो कि क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो अब देखेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का जो योग है वो 56 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो आयु का अनुपात दे रखा है, न कि आयु, आयु नहीं दे रखी, आयु तो पूछी है उसने। तो अपने क्या करेंगे, माना राहुल की वर्तमान आयु और हारून की वर्तमान है आयु, जो अनुपात दे रखा उसको कोई ना कोई एक शब्द से गुणा कर दें। तो 5 को x से गुणा कर दिया और 7 को x से गुणा कर दिया, तो ये क्या बन गई, उनकी वर्तमान आयु बन गई। अब क्या करेंगे, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, आज किसी की आयु 2 साल है और 4 साल बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी 6 साल। उसी प्रकार 4 वर्ष बाद इनकी आयु की बात कर रहा है, एक की आयु 500x है, दूसरे की 7x है। 4 वर्ष बाद पूछ रहा है तो जोड़ेंगे 4 4 दोनों में, तो 5x में 4 जोड़ दिया और 7x में 4 जोड़ दिया। ये राहुल की 4 वर्ष बाद आयु आ गई, ये हारून की 4 वर्ष बाद आयु आ गई। अब क्या करेंगे, प्रश्न कह रहा है कि उनकी आयु का योग, ये देखो आयु का योग, तो अपने क्या करेंगे, उनकी जो आयु दे रखी है 4 वर्ष बाद उनको जोड़ देंगे। तो ये राहुल की आयु थी और ये हारून की आयु थी, दोनों जोड़ दी, बराबर कितना 56। अब 5 और 7 कितना हो गया 12x, 4 और 4 8, 8 इधर जाएगा माइनस में, तो 56 में से 8 गया 48। x के साथ 12 गुणा में पड़ा है, भाग में चला गया, काट देंगे, 12 चौके 48, 4 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4।
अब उनकी वर्तमान आयु पूछी है उसने, तो वर्तमान आयु ये x की वैल्यू यहाँ लिख दो, 5 गुणा 4 यानी 20 वर्ष, और यहाँ x की वैल्यू 4 लिखेंगे तो 7 गुणा 4 यानी 28 वर्ष। तो अब हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। उसके बाद में वो कहता है कि जो बालकों की संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो कक्षा के अंदर कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो, ये बालक और बालिकाओं की संख्या अपने को ज्ञात करनी है और उसके बाद में उनको इकट्ठा करना है यानी जोड़ना है। तो क्या करेंगे, माना कक्षा में बालक जो अनुपात दे रखा है उसको किसी भी एक चर से गुणा कर देंगे पिछले क्वेश्चन की तरीके से, तो 7x बालक हो गए और 5x कितने हो गए, बालिकाएं होगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि जो बालकों की जो संख्या है वो बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। अधिक कौन है, बालक है। तो अपने जोड़ेंगे इसमें बालिकाओं में जोड़ेंगे तभी तो बराबर आ पाएंगे। तो बालिकाओं में जोड़ दिया, अब 5x को इधर ले जाओ, 7x - 5x रह गया बराबर 8, घटा दिया 2x बराबर 8। तो x के साथ में 2 गुणा में पड़ा है, दूसरी तरफ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो कहां जाएगा, भाग में। तो कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 4। तो अब बालक कितने आ गए, यहाँ x की वैल्यू रख दो 700 के 28, यहाँ x की वैल्यू 4 लिखोगे तो 500 के 20। ये बालक आ गए, ये बालिकाएं आ गई। कक्षा में कुल विद्यार्थी पूछे हैं तो क्या करना है, दोनों को जोड़ना है लास्ट में। तो एक कक्षा के अंदर विद्यार्थी कितने आ गए, अपने पास है 48। तो अब हम देखेंगे 2.2 का 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन कहता है क्या है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष से छोटे हैं, यानी उसका जो पिताजी है वो दादा से छोटा है, स्वाभाविक होगा ही, और उससे 29 वर्ष बड़े, यानी बाईचुंग का जो पिताजी है वो बाईचुंग से 29 वर्ष से बड़ा है। यदि उन तीनों की आयु का जो योग है वो 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात है करो। तो मानेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दादा की आयु को मान लिया x वर्ष, तो उसके पिताजी क्या कह रहे हैं, पिताजी 26 वर्ष से छोटे हैं, तो x में से 26 अपने घटा देंगे, उसके पिताजी की आयु आ गई। दो तो बहुत आसानी से निकल गई। अब बात आती है बाईचुंग की, कि बाईचुंग की आयु कैसे ज्ञात करेंगे। तो बाईचुंग से उसका जो पिताजी है वो 29 वर्ष से बड़े हैं, यानी उसकी दूसरी भाषा में अपने कहें कि बाईचुंग जो है वो उसके पिताजी से 29 वर्ष छोटा है। इसका मतलब 29 फिर घटा देंगे, यानी उसके पिताजी में से 29 घटा देंगे, तो क्या बचाएगी, बाईचुंग की आयु बचेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1, 2 और 3 तीनों की जो आयु का जो जोड़ है, उसके दादाजी, पिताजी और बाईचुंग, 135 का जोड़, x और x 3x हो गया, और 26 और 55 81 हो गया माइनस का, बराबर 135 पड़ा है। अब 81 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस में जाएगी, 135 और 81 कितने हो गए, 216। अब यहां से x के साथ में 3 गुणा में पड़ा है, भाग में जाएगा, तो 216 के अंदर अब अपने क्या करेंगे, 3 से इसको कट करेंगे, 3 7 21, 3 2 6, यानी x आ गई 72 वर्ष, और x था कौन, दादाजी। इसका मतलब दादाजी की आयु 72 वर्ष, पिताजी की आयु यहाँ 72 - 26 कर देंगे, तो 72 - 26 किया 46 वर्ष। उसके बाद बाईचुंग की निकालने के लिए यहाँ 72 लिखेंगे, x की वैल्यू 72 आई हुई है, तो 72 - 55 यानी 17 वर्ष। तो अब हम देखेंगे 2.2 का 12वां क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है क्या, लैंग्वेज क्या है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की जो आयु है वो उसकी आयु से 4 गुणी हो जाएगी, यानी 15 साल बाद जो है वो आज की आयु से 4 गुना हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। जो ज्ञात करनी है उसे मान लीजिएगा कि रवि की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया। उसके बाद 15 वर्ष बाद आयु पूछी है, इसका मतलब उसके अंदर 15 वर्ष अपने जोड़ेंगे वर्तमान आयु के अंदर, तभी तो 15 वर्ष बाद आयु आएगी। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी है, 15। अब इसमें और इसमें संबंध कह रहा है वो कि 15 वर्ष बाद जो आयु है ये वाली जो है वो उसकी आयु से, यानी इस आयु से 4 गुना हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, x + 15 बराबर 4 गुना x। अब x को इस साइड में ले जाऊंगा, 4x - x यानी 3x बच जाएगा, अर्थात 3x को यहां लिख लो, 15 को यहां लिख लो, तो 3x बराबर 15। x की वैल्यू क्या करेंगे तो 3 भाग में चला जाएगा, 3 5 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यानी रवि की जो वर्तमान आयु है वो आ गई अपने पास 5 वर्ष। तो ये थे हमारे 2.2 के आज 12 क्वेश्चन। तो धन्यवाद। आप प्रत्येक वीडियो के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं, आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और यदि समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में आप जाकर के कमेंट भी
मेरे को बता सकते हैं। धन्यवाद।